नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पृथ्वी के परिमंडल तक पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप से चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप क्या हैं? देखो, पृथ्वी पर जो है अनगिनत प्रकार के जो है स्थल रूप हैं। अनगिनत स्थल रूप मतलब जो पृथ्वी का रूप है, जो पृथ्वी के आकार जगह जगह पर अलग अलग हो सकते हैं, वही पृथ्वी के हैं स्थल रूप। अब कुछ भाग इसके ऊंचे होते हैं तो कुछ समतल और कुछ गहरे। कुछ भाग ऊंचे, कुछ समतल तथा कुछ क्या होते हैं, गहरे होते हैं। अब स्थल रूप कैसे बनते हैं? जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर प्लेटों में हमेशा गति होती रहती है, तो प्लेटें इधर से उधर खिसकती रहती हैं, जिस वजह से स्थल रूप बनते हैं। कभी कोई आपस में मिल गई प्लेट तो पर्वत का निर्माण होता है, या कभी दूर हो गई तो फिर कुछ गहरे उसका निर्माण हो जाएगा स्थल का। तो इसी प्रकार बनते रहते हैं। ये प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो अंदरूनी प्रक्रिया होती है, एक बाहरी। दो प्रकार की प्रक्रियाओं से स्थल रूप बनते हैं। तो क्या क्या हो गए? दो। एक तो इसकी जो आंतरिक जो प्रक्रिया है उस वजह से, नंबर हो गया आंतरिक। तो प्लेटें चलती रहती हैं इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो अंदर पे, तो क्या हो जाता है, कहीं पे पृथ्वी ऊपर उड़ जाती हैं या कहीं पे नीचे धंस जाती हैं। तो ये तो हो गई आंतरिक प्रक्रिया के कारण। तो दूसरा हो गया इसका बाहरी प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया द्वारा। अब इसमें क्या होता है, स्थल कभी टूटते हैं तो कभी बनते हैं। ये किस कारण से होता है? ज़्यादा नदियों के द्वारा या हवा के द्वारा। ये कभी इधर से उधर टूटते हैं तो स्थल तो कभी बनने लग जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अपरदन। तो कह सकते हैं हम कि अपरदन के कारण पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं उस पर परिवर्तन होता है। अब ये अपरदन किस वजह से होते हैं? या तो ये पानी के द्वारा, जो बहता हुआ पानी है, पानी द्वारा हो गया, और वायु, या फिर बर्फ़ के द्वारा। क्योंकि अगर बर्फ़ एक स्थान पे लगातार गिरती रहेगी तो वहाँ पे जो स्थल की जो ऊंचाई बढ़ती रहेगी, जिससे पर्वत का निर्माण होगा। तो अब जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर कोई ऊंचाई वाला स्थान है तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्वत और पठार और मैदानों के रूप में विभाजित कर सकते हैं
पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको इन रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। आगे इनके बारे में और डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले पर्वत से शुरुआत करते हैं। पर्वत, तो पर्वत क्या है? ये प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक ऊंचाई, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही जो पर्वतों का निर्माण होता है। अब कुछ पर्वत जो होते हैं उन पर हमेशा, कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। बर्फ जमी रहती है इसमें। जो बर्फ जमी रहती हैं कुछ नदियों के समान दिखती हैं ऐसे। ये बर्फ की नदियाँ, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उसमें कुछ इस प्रकार से बर्फ के समान, मतलब बर्फ की जो ये नदियाँ जम जाती हैं, नदियों के समान दिखती हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमनद। हिमनद या हिमानी इनको कहा जाता है। अब कुछ पर्वत समुद्र के अंदर भी होते हैं, जो समुद्र के अंदर, लेकिन हम उनको देख तो पाते नहीं हैं, लेकिन समुद्र के अंदर भी जो पर्वत होते हैं ये समुद्र के अंदर भी होते हैं। अब यहाँ की जलवायु, पर्वतों की जलवायु ऐसी है कि यहाँ बहुत ही कम लोग, बहुत कम मात्रा में यहाँ लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ न यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, न यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ रहने लायक का जो है जलवायु यहाँ की नहीं होती है। अब कुछ पर्वत क्या होते हैं? रेखाक्रम में होते हैं। कुछ पर्वत रेखाक्रम में होते हैं, जैसे इस प्रकार। ये हिमालय हो गया, मान लो इस प्रकार रेखाक्रम में पर्वत होंगे तो इसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। इसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत क्या होते हैं ये तो पता चल गया होगा। अब पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार, तो पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। ये कौन कौन से हैं? एक तो हो गया वलित पर्वत। वलित पर्वत। नंबर 2 हो गया धनशोथ पर्वत। और नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब वलित पर्वत के उदाहरण क्या हैं? वलित पर्वत हैं हमारे हिमालय तथा अल्पस। और भी कई सारे होंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेन पर्वत दिए गए हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, हिमालय और अल्पस। ये वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? इनकी जो सतह होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और शिखर इसका शंक्वाकार होता है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये पर्वत शिखर हो गया, इस प्रकार के इसका वो होता है। अब सबसे पुरानी जो वलित पर्वत है वह है भारत की अरावली।
जो अरावली पर्वत है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला ये है, जो है अरावली। उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत और रूस का यूराल पर्वत, ये भी क्या है, वलित पर्वत है। ये भी वलित पर्वत है। अब देखते हैं भ्रंशोत्त पर्वत। भ्रंशोत्त पर्वत, तो भ्रंशोत्त पर्वत क्या है, किसी पर्वत का जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ऊपर का इसका भाग जब टूट जाता है तब ये भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं इस प्रकार के। भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है, कुछ इस तरह से होते हैं ये, ऐसे टाइप के पर्वत। जो इसका ऊपर उठा हुआ ये होता है, ये जो ऊपर उठा हुआ है भाग है, इसको कहते हैं उत्खंड। उत्खंड, उत्खंड हाष्ट्र, इसको उत्खंड कहा जाता है। और जो नीचे दसा हुआ ये वाला भाग है, इसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इस भाग को यहाँ लिख देता हूँ, इसको द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन, इसको ये कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। इसके उदाहरण हैं यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, ज्योग्राफी की जो ये क्वेश्चन है। अब कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वासजेस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो भ्रंशोत्त पर्वत है। और राइन घाटी भी इसी प्रकार की जो है पर्वत है। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो भ्रंशोत्त पर्वत हमने देख लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत और पठार।